जिस व्यक्ति ने आपका बुद्धि बंधन किया, जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल फेंका, कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति ने बहुत लंबे समय से, लगभग मैं यहाँ किसी के लिए 10 साल से ज़्यादा, किसी के लिए जब आप 10 वर्ष के थे तब से आपके तरफ आपके बुद्धि को बांधने की कोशिश हुई है, तो इस व्यक्ति का जो बुरा कर्म है कहीं ना कहीं वो बैकफायर हो गया है, क्योंकि शनिदेव जी महाराज जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इनसे। ठीक है, तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास के हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें आपके चाइल्डहुड से चली आ रही है, जैसे कि मैंने कहा कि 10 से 15 साल के बीच में भी इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो मुझे यहाँ पर निगेटिव तंत्र क्रिया नज़र आ रहे हैं। फील द डिवाइन लव, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप बॉटम ऑफ द डेक में देख सकते हैं, जिसने भी जो भी क्रिया की है, निगेटिव क्रिया, वो उनके तरफ बैकफायर हो गया है। कहीं ना कहीं उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। आप तक भले ही ये बातें आप डिस्टेंस में हो सकते हैं, आप उनको अभी आप उनसे पूरी तरीके से कॉट कट कर चुके हैं, लेकिन उनको उनके बुरे कर्मा का फल यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। पर मुझे यहाँ पर दोनों ही एनर्जी रिसीव हुई है। इन लोगों ने मिलकर आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में भी टावर मूवमेंट क्रिएट किया है। लगभग टावर मूवमेंट आने वाला था आपके लाइफ में। ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपके मतलब परिचित ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके आसपास के, आपके फैमिली मेम्बर, आपके रिलेटिव में ये बहुत ही क्लोज व्यक्ति है, जिनके बारे में जब आपको पता चलेगा या पता चल चुका होगा, रहस्य जब उजागर होंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि आपने इनको काफ़ी सम्मान दिया है। आप एक प्रकार से, आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति आपके कार्मिक कैसे हो सकते हैं। इस व्यक्ति ने आपके तरफ इतनी निगेटिव ब्लैक मैजिक किया है कि आप कभी भी स्टेबल ना हो पाए, कभी भी मनी धन अर्जन ना कर पाए, कभी भी स्टेबल ना हो, और आप इनके अधीन रहें। हमेशा आप इनके नीचे दबकर रहें। कंट्रोल किया है, किसी ने आपको कंट्रोल किया है, आपकी मनी को, आपके धन को, आपके अबंडेंस को, आपके मूलाधार चक्र को, आपके सैक्रल चक्र को। आपके ऊपर लक्ष्मी माता जी की कृपा है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। कहीं ना कहीं किसी निगेटिव अटैचमेंट में आकर भी इन लोगों ने आपके तरफ ऐसा किया है। देखिए, इनके जो लव्स वन है, ये हो सकता है कि आपके आसपास के, लेकिन आपकी ऊर्जा को खींचकर किसी और को दिया गया है। मतलब इन्होंने आपकी ऊर्जा को, देखिए बहुत ही अलग ऊर्जा है। आपकी जो मूलाधार चक्र की ऊर्जा, आपकी जो स्टेबिलिटी की ऊर्जा, आपकी जो सक्सेस की ऊर्जा, आपकी जो अबंडेंस की ऊर्जा है, उस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट करके आपको बताया गया कि आप नीडी हैं। सब कुछ इन्होंने किया, और ऐसा आपके फैमिली मेम्बर को या ऐसा आपके आसपास के लोगों को दिखाया गया कि आप हमेशा नीड में रहते हैं, हमेशा ज़रूरतमंदी रहते हैं, कभी भी आपके लाइफ में अबंडेंस नहीं आता है, जबकि आपके अबंडेंस को किसी और को खींच कर दिया गया है, जबकि आपकी ऊर्जा को किसी और को कुछ ऐसा क्रिया किया गया है। हो सकता है कि आपको याद नहीं हो सकता है कि ये चीज़ें इस तरीके से करने के बाद थर्ड आई चक्र में आपके प्रोजेक्शन कर दिया गया हो। ये चीज़ें बहुत ही जल्दी में, बहुत ही हड़बड़ी में किया गया है, जब इनको ये समझ में आया, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही अलग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जब इनको ये समझ में आया कि आपके लाइफ में फिर से स्टेबिलिटी आ रही है, फिर से इन्होंने किया, मतलब 2 से 3 बार। और सबसे अलग बात यह है कि आपने इनसे ही बातें शेयर की, अब आप इनसे दूर हैं, अब आप इनसे डिस्टेंस में हैं। और ये कोई बहुत ही हड़बड़ी में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। ये वायु तत्व के हो सकते हैं। यहाँ पर राशियाँ तो सभी आ गई है। दी वर्ड कार्मिक कनेक्शन था जो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। जब कार्मिक रिमूव होता है ना, कार्मिक कनेक्शन रिमूव होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, है ना, इस व्यक्ति ने ऐसा किया और मैंने स्वयं इनको सारी चीज़ें बताया। ठीक है, इस तरीके की, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, कन्फ्यूजन वाली ऊर्जा, आपकी पूर्णिमा, मतलब आपके देखिए जल तत्व को डिसबैलेंस करना, आपके अग्नि तत्व को बढ़ा देना, किसी प्रकार की ऐसी क्रिया करने के लिए ये बहाने बनाए गए कि आपके अंदर जिद है, आपके अंदर क्रोध है, तो उसे हील्ड करेंगे। ये आपके, जैसे कि मैंने कहा कि पहले की ऊर्जा है, आपको पता भी नहीं होगा, आपको याद भी नहीं होगा, किसी आपके क्लोज वन को ऐसा कहा गया और फिर यहाँ पर आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को स्टक किया गया है। तो किसी ने पढ़कर, किसी की जानकारी थी, ये सारी चीज़ें की गई, और या तो इन ऊर्जा को अपने तरफ लिया गया है, अपने तरफ खींचा गया है, क्योंकि देखिए ये कार्ड बहुत कुछ बताता है। ठीक है, किसी ने ऐसी चीज़ें की है और बहुत ही सडन किया है,
ताकि आप हमेशा इनमैच्योर नजर आए, ताकि आप हमेशा ना अपनी लाइफ में गलतियां ही करें। अपने लाइफ में आपको ऐसा, लोगों को ऐसा लगे कि ये तो हमेशा ऐसे ही करेंगे, ये कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे, इनके लाइफ में हमेशा मनी के ब्लॉकेजेस रहेंगे, ऐसा लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था। बी इम्प्रेस से कहीं ना कहीं आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। आप काफी अबंडेंस व्यक्ति हैं, लेकिन इन्होंने मून की ऊर्जा आपके तरफ सेंड किया, एक बार नहीं बार बार किया। इनके आसपास के लोगों ने भी किया। देखिए, ये आपके आसपास के व्यक्ति है, इनसे भी जुड़े हुए बहुत लोग हैं जिन्होंने आपके तरफ आपके मनी को, आपके अबंडेंस को छल से रोका है। और ये व्यक्ति लंबे समय तक ये उजागर नहीं होने देना चाहते थे। लगभग 3 लोग हैं, ठीक है, जिनमें से 2 आपके रिलेटिव हो सकते हैं। एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना फेस रिवील नहीं होने देना चाहता, चाहे वो ड्रीम में हो, चाहे वो मेडिटेशन में हो। तो इस व्यक्ति के बारे में हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं है। इस व्यक्ति के बारे में हो सकता है 3 महीने के अंदर, 3 दिन के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर आपको इनका फेस रिवील होगा। और जब आपके सामने में इनका फेस रिवील होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इस व्यक्ति के बारे में कितना पॉजिटिव सोचा था, कितना ज़्यादा मैंने इनको प्रेम दिया था, चाहे ये बहुत ही क्लोज मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है, लेकिन इस व्यक्ति ने ही आपके लाइफ में, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया। आप स्टेबल ना हो, आपको वो सुख सुविधाएं ना मिले, आप हमेशा धन के लिए तरसते रहें, आप हमेशा संघर्ष करते रहें। और इन सारी चीज़ों में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक करके, आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करके आपके ही सामने में लोगों को धन बांटते आए हैं, ठीक है। आपके सामने में ही, जैसे कि कहा जाता है ना कि आपके सामने में ही वो चीज़ें करना, जैसे आपको वो लाड प्यार ना देना, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको अप्रिशिएट ना करके दूसरे को आपके सामने में, मतलब किसी के सामने में आपको नीचा दिखाना, और आपके सामने में ऐसे व्यक्ति को जो उस स्तर में है ही नहीं, उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करना। यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर लाठी पड़ी है उनको, श्री हनुमान जी बाबा जी की लाठी पड़ गई है, क्योंकि ये ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने स्पिरिचुअल यात्रा में भी आपको रोका है। और ये जो दिखाते हैं ना वो है नहीं, ठीक है। ये जिस तरीके से अपने आप को दिखाते हैं वो है नहीं, और आपके बारे में ऐसी बातें ये करते आए हैं कि आप ऐसे हैं जैसे ये हैं। इसी वजह से इनको श्री हनुमान जी बाबा जी की लाठी, यहाँ पर परमात्मा जी की लाठी इनको पड़ी है बहुत अच्छे तरीके से। कहीं ना कहीं ये आपकी, मैं यहाँ पर एक और भी ऊर्जा देख पा रही हूँ कि कोई आपको अपने क्लोज वन ने ये बताने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त में हो सकता है कि यहाँ पर स्टक थे आप, इसलिए आप समझ नहीं पाए इनके बारे में। क्वीन ऑफ सोर्स की भी ऊर्जा है, तो कोई ऐसी मेल और कोई ऐसी फीमेल भी हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस रही हैं, आपको स्टक किया गया है, आपको चारों दिशाओं से, हर एक तरफ से आपके तरफ, क्योंकि ये जो कार्ड है ये आसपास के लोग ही कहीं ना कहीं यहाँ पर छल करते हैं, आसपास के लोग ही आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं। ऐसी ऊर्जा है, आपके स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। आपके स्ट्रेंथ को, मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ है, हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ आपकी स्ट्रेंथ है, आपके फादरली फिगर या जिनको आप मेंटोर के रूप में मानते हैं वो आपके स्ट्रेंथ है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके स्ट्रेंथ, जो आपकी बड़ी बहन हो सकती है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, ऐसे लोगों से आपको दूर किया गया है और आपको हमेशा 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में रखा गया है। कहीं ना कहीं ये काफ़ी तेज आवाज़ में बात करती होगी, काफ़ी निगेटिव ऊर्जा इनसे आती होगी अगर ये फीमेल है तो। अगर ये मेल है तो काफ़ी ज़्यादा रूड, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी है। इन लोगों ने मिलकर आपको अपने रियल जो सोल कनेक्शन है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, उनसे दूर किया है। पर भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, आपके सहस्त्रार चक्र पर जब इन्होंने करने की कोशिश की तो बैकफायर हुआ है। रिसेंटली 7 दिन पहले, 7 महीने पहले, 17 दिन पहले इनको मनी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। 7 नंबर इनका हो सकता है मूलांक या भाग्यांक आपके लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि देखिए 4 नंबर भी यहाँ पर है, तो किसी को स्ट्रॉन्ग वार्निंग जरूर मिला है आपकी ऊर्जा को खींचने के लिए। यहाँ पर पूरी तरीके से कार्ड आया है कि पहले तो आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया गया, फिर आपकी ऊर्जा को खींचा गया, और आपकी ऊर्जा को जब ये खींचना चाहते थे कुछ ऊर्जा ये खींच नहीं पाए, इसी वजह से आप हीलिंग कर पाए, इसी वजह से आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ पाए। देखिए यहाँ पर छल है, तो बिल्कुल ऐसी कोई फीमेल है जो हमेशा धन धन धन, हमेशा लोभ में रहती है, ठीक है।
ऐसी कोई फीमेल है जो हमेशा आपके बारे में गॉसिप करती है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी ऊर्जा को खींचकर किसी और को दिया गया और आपको निडी बताया गया, तो इस फीमेल ने ये बताया कि आप कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर सकते, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो। आप काफ़ी इनमेच्योर हैं, जबकि आपके अंदर ही वो ऊर्जा है जिससे कि आपके आसपास के लोग हील हो पाते हैं, जिससे कि आप अपने एंसेस्टर्स की कार्मिक पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं। आप एक लाइट वर्कर हैं, आप देख सकते हैं दी हर्मिट के कार्ड से, लेकिन ऐसा दिखाया गया अपने फालसिगो में, और उन चीज़ों को सही दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। तो यहाँ पर 3 लोग तो बिल्कुल यहाँ पर है, जो एक व्यक्ति जिनके दिल में, जिनका हार्ट चक्र, मतलब जिनका जो दिल है काफ़ी कोल्ड हार्टेड है आपके लिए। चाहे आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, ये कार्ड बार बार आपके सामने मैं सफल करी आ रहा है। तो कोई ऐसी फीमेल है जिसने आपके धन को रोकने के लिए हर प्रकार की वो चीज़ें की है, आपके स्पिरिचुअल यात्रा में रोकने के लिए, क्योंकि ये जो फीमेल है वो चाहती थी कि जो चीज़ें इसने कहा है आपके बारे में वो चीज़ें सच लगे। ठीक है, इसलिए इस फीमेल ने किया है और करवाया है उनसे, जो जैसे कि मेल है, ठीक है, कोई मेल है उनसे करवाया गया है। आपके हार्ट चक्र को बार बार यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। ठीक है, हो सकता है कि टीनेज में भी आपकी मैरिज होने वाली रही हो या आप किसी को पसंद करते रहो, वहाँ पर भी आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करवाया गया है। आप उन सारी स्टकनेस से निकल चुके हैं, क्योंकि आप लॉयल हार्टेड पर्सन थे। आपने जो भी रिश्ता बनाया उसको आपने निभाया है और दिल से, बहुत ही शिद्दत से आपने निभाया है। यही कारण है कि ये जो इस फीमेल का जो छल है वो किसी के सामने आ गया है। ये जो मेल है वो आपके हेटर्स हैं। ठीक है, और ये जो देखिए फीमेल और मेल दोनों में ही मुझे 7 और 8 की ऊर्जा नज़र आ रही है। ये जो फीमेल है ये आपके फैमिली मेंबर की भी कार्मिक है, भले ही आपके फैमिली मेंबर में हो, भले ही आपके रिलेटिव में हो, लेकिन ये कार्मिक है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। आपने वर्ड का कार्ड देखा होगा 25, हो सकता है कि आप 25 ईयर या 26 ईयर के थे, तब भी इस फीमेल ने आपके तरफ ऐसी निगेटिव चीज़ें, मुझे यहाँ पर बाल नज़र आ रहा है, ठीक है, बाल के द्वारा कपड़ों का, आपका दुपट्टे का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और आप इनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट, काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे उस वक्त में, आपको समझ में भी नहीं आया है। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है और इस मेल का आप अभी भी रेस्पेक्ट ही करते हैं, भले ही आप डिस्टेंस में हैं। इन्होंने बार बार आपके तरफ देखिए प्रोजेक्शन किया है, बार बार। स्ट्रॉन्ग वार्निंग तो मिल चुका है इनको, स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है इनको, और इनके तरफ वो बैकफायर भी हो गया है, क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आप हमेशा लॉयल हार्टेड रहे हैं। सबसे पहले तो आप डिवोटी हैं, आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं। स्पिरिचुअल यात्रा में भी आप जो कहते हैं वही चीज़ें आप करते हैं। किसी चीज़ को ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि हीलिंग करो, आप हीलिंग नहीं करेंगे, नहीं, आप जो कहते हैं वही चीज़ें करते हैं। और ये लोग जो दिखाते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है, मुखौटा कैरी किए हुए हैं। आपके थर्ड आई चक्र को या आपके सोल फैमिली मेंबर के, जिनके ऊपर भी ये सारी चीज़ें हुई है, जिनके साथ आपको मिसअंडरस्टूड करवाया गया है, उनके भी थर्ड आई चक्र को यहाँ पर हील्ड किया गया है आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी के द्वारा। आपके हार्ट चक्र को जो दिल दुखाया गया था, बहुत देखिए यहाँ पर 9 नंबर है, यहाँ पर 30, तो किसी के लिए 30 ईयर के समय में हो सकता है, किसी के लिए 9 से 10, 10 से 15 के साल के बीच में किसी भी प्रकार से आपका हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश हुई है, या आपके क्लोज वन से ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें कहने के लिए कहा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको कोई ट्रॉफी मिली, आप कहीं पर प्रतियोगिता में आपने भाग लिया, लेकिन आपके जो लव्स वन है उनको ऐसा कहा गया कि आपको प्रोत्साहित ना करे, ठीक है, आपको अप्रिशिएट ना करे। यहाँ पर आपका दिल दुखा इस तरीके से, मैं यहाँ पर मुझे जो एग्जाम्पल नज़र आ रहा है, टीनेज में ऐसी ऊर्जा है, वहाँ से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्रोध था, आपका दिल दुखा था, और उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप किसी से जुड़ नहीं पा रहे थे, किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। लेकिन हो सकता है कि किसी भी प्रकार से 30 महीने, मतलब मैं यहाँ पर ना ऐसी चीज़ें देख पा रही हूँ, 30 दिन के बाद या आपकी मैरिज के बाद आप इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे करके बाहर निकल गए, क्योंकि आपकी मैरिज जो हुई है आपके सोलमेट से ही हुई है। यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को हील्ड करने के लिए आपको आपके सोलमेट से सडन मिलवाया गया और सडन आपकी मैरिज हुई है। भले ही हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कैसे अचानक, कैसे ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि आपके हार्ट चक्र को जानबूझकर आपका दिल दुखाया जा रहा था, ताकि आप हमेशा नीड में रहें, हमेशा आप
अनकंडीशनल जो लव होता है उसे आप समझ ही ना पाए, कि अनरिक्वायर्ड लव में रहे, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, कोई मेरे अपने नहीं है, इस तरीके से। लेकिन आपके लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री हुई है, जिनके लिए अभी ये मार्गदर्शन है। आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को हील्ड कर रहे हैं, आपकी ब्यूटी से, आपके अबंडेंस से, आपके मूलाधार चक्र, आपकी स्टेबिलिटी से, और लोग जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, इससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। इसी वजह से इनके लाइफ में मनी का बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस जो है आने वाला है। अब हो सकता है इनमें से कुछ लोग, क्योंकि आपके आसपास के हैं, तो ये आपसे जुड़ सकते हैं, ये आपको काफ़ी ऐसा दिखावा कर सकते हैं कि हमने देखो ये सारी चीज़ें की तभी तो तुम आगे बढ़े, है ना। ठीक है, उसको मान जाइए और मान के फॉरगिव करके आगे बढ़िए। बिल्कुल भी भरोसे के लायक मुझे एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये फिर से आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप इमोशन में आए तो आप इमोशन इनके साथ विनम्र रहिए, बातें कीजिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। लेकिन आपको इन पर जैसे कहते हैं आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें इनको नहीं बताना है जो यहाँ पर मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है। बस एक बात ध्यान रखिए, ये लोग आपके माइंड में फिर से नेगेटिव चीज़ें भरने की कोशिश कर सकते हैं, आपके अपनों के बारे में, आपके कार्य के बारे में, आपके फैमिली के बारे में। 3 मंत्र याद रखिए जो आपके सोल फैमिली मेंबर है उनके बारे में। 3 मंत्र याद रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएंगे। देखिए, इनमें से कुछ लोग, क्योंकि ये कभी भी गुड कर्म नहीं करते हैं, ये कभी भी लोगों की मदद नहीं करते हैं, ये स्पिरिचुअल यात्रा को नहीं समझ पाते हैं। इनको लगता है कि ये चीज़ें क्या होती है, ये तो प्रैक्टिकल है ना। जब इनको लाठी पड़ेगी सब इनको समझ में आएगा। इसलिए इनको परमात्मा जी के, इनको इनके कर्म पर छोड़ दीजिए, ठीक है। फॉरगिव कर दीजिए, आगे बढ़िए, अपने ऊपर कार्य कीजिए। बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचना भी नहीं है। देखिए, जितनी बातें हो रही है ठीक है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, डिटैचमेंट में आपको रहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से ही आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस आया है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली आप इनसे जुड़े हुए थे, आपको कई बार बताया जा रहा था लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है ताकि आप सच्चाई का सामना कर सके, मृग तृष्णा के पीछे ना दौड़ें। भ्रांति और मिथ्या, जो झूठा प्यार आपको दिखा रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा मिथ्या कहते हैं, सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, कभी भी इन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया है दिल से, कभी भी इन्होंने आपका साथ नहीं दिया है। तो आपको एक बार सोचने की आवश्यकता है कि आपके अंदर ही जाइए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपना जो मनपसंद कार्य है वो कीजिए, और अपने जो सोल फैमिली मेंबर है, सोलमेट है, उनके साथ एक खूबसूरत यात्रा पर जाइए। स्पिरिचुअल यात्रा में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, अबंडेंस आपके लाइफ में है, डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है, और बाबा जी की कृपा आपके साथ हमेशा है। जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट इनमें से किसी के साथ कार्मिक था, वो पूरी तरीके से, जय माता दी, वो पूरी तरीके से आपका जीवन अवधि समाप्त हो गया। इनके साथ आपका जो कार्मिक लेन देन था, अद्भुत ऊर्जा, अभी जो भी कार्मिक लेन देन था वो आपका समाप्त हो गया है माता जी की कृपा से। तो माता जी के भक्त हैं आप में से बहुत लोग यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहे हैं। इसी वजह से माता जी की असीम कृपा से ही जो इनके साथ कार्मिक बैगेजेस है वो आपका हील्ड हो गया है। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, जितना हो सके अपने माइंड को शांत रखिए, निगेटिव थॉट नहीं करना है। बहुत जल्द आपके लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आप मंदिर जाना चाहते हैं, आप मस्जिद जाना चाहते हैं, आप जहाँ जिस भी स्पिरिचुअल प्लेस में जाना चाहते हैं, बहुत जल्द आपकी यात्रा यहाँ पर होने वाली है। कुछ लोग शिरडी जा सकते हैं। आप यूनिक हैं। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके जीवन में भले ही बुरे अध्याय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसी जो भी लर्न आपने किया है, जो भी शिक्षा ग्रहण किया है, वो और भी लोगों के लिए प्रेरणादायक होंगे। तो आप अपनी जो शिक्षा है, जो संघर्ष है, वो आप लिख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मार्गदर्शन है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप आगे इसी प्रकार बढ़ते रहिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। किशोर सिंह जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए, सकारात्मक रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। कर्म
जो जैसा करेंगे उनको वैसा ही मिलता है। आप गुड कर्मा करते रहिए। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप अपने बारे में सोचिए, आगे बढ़िए, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।